आईटेल प्रेजेंट्स देश का मूड को पावर्ड बाय एशियन पेंट्स एंड बैंक ऑफ इंडिया। चुनावी राज्यों की ओर चलते हैं जी। अभिनव। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, इन राज्यों में चुनाव नजदीक है। 3 राज्यों में घोषणा भी हो चुकी है तारीखों की। किसी एक राज्य से शुरू कीजिए इनमें से। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीकी राज्य हमारे जहां हम खड़े हैं हरियाणा हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बीते दिनों में काफ़ी अच्छा करती नज़र आई है। उसकी वजह 2-3 वजह रही। एक तो सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकसभा चुनाव में भी दिखी, और उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं खास करके रोजगार को लेकर, खास करके जो ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें हुई उसमें लोगों को दिक्कतें आई, या फिर जो किसान आंदोलन हुआ, या फिर जो पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, ये सब कुछ एक मिला करके एक मुद्दों का डेटा पहले बता दीजिए फिर हम। हाँ, लेकिन फिर वो डेटा में रिफ्लेक्ट करता है। 2024 में जब रिजल्ट आता है तो 5 सीट बीजेपी को, 5 सीट कांग्रेस को मिलती है। लेकिन अब आज की डेट में जो ये सी वोटर का सर्वे है ये कहता है कि आज चुनाव हो जाए तो 6 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 4 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, यानी 1 सीट का नुकसान यहां लोकसभा में होता दिख रहा है। अब जो ये आंकड़ा था, जो ये सीट वाइज था, जो पिछली बार लोकसभा का भी रिजल्ट आया कुलदीप, तो उसमें जब विधानसभा वार तोड़ के उसको देखा गया तो 44 सीटों पर बीजेपी आगे थी, 42 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे थी। तो वो भी एक तरीके से आप कांग्रेस के खाते में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक इंडिया गठबंधन का चुनाव था। एक महत्वपूर्ण बात जोड़नी इसमें जरूरी है कि ये जो मूड ऑफ द नेशन राज्यों पे हम बात कर रहे हैं, ये विधानसभा के संबंध में नहीं है। हाँ। उन राज्यों की लोकसभा सीट के संबंध में ही है। भले ही वहां पर अभी इलेक्शन स्टेट्स हैं, वहां चुनाव होने हैं, और लोकसभा सीटों को लेकर के जो संतोष या असंतोष है उसकी व्याख्या विधानसभा चुनाव के नजर से करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन ये डेटा जो है वो लोकसभा का है। इसमें एक महत्वपूर्ण डेटा है हरियाणा का, मेरे सामने है, जिसमें हरियाणा के सांसदों के प्रदर्शन के बारे में जब पूछा गया लोगों से, तो जो 1,36,000 रेस्पोंडेंट्स हैं सी वोटर और इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के, उसमें से 38% ने कहा कि वो उनके काम से असंतुष्ट। नहीं, ये जो 1,36,000 का सैंपल है पूरे देश का है। हाँ, पूरे तो देश ये सिर्फ हरियाणा के सांसदों, हरियाणा में जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनमें से 38% ने कहा कि वो हरियाणा के सांसदों के काम से असंतुष्ट हैं। 29% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। कुछ हद तक संतुष्ट 21% हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा, ये ऐसा, इससे कुलदीप कुछ समझ में नहीं आता कि ये अगर पोलिंग हो जाए, जैसे क्या होता है कि आप किसी राज्य में जैसे चुनाव होने जाता है ना, तो आप पूछेंगे सबसे सीएम के रेस में पहले नंबर पे कौन है, तो जो मौजूदा सीएम रहेगा ना, जैसे छत्तीसगढ़ में था, जब आता था कि सीएम के पसंदीदा सबसे भूपेश बघेल उसमें आगे नंबर 1 रहते थे। जो अभी मौजूदा सीएम, उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, खैर उसमें तो बात ही नहीं होती थी। तो ये इस तरह के सवालों से जो है ना थोड़ा समझ में कम आता है। अब जैसे ये कि असंतुष्ट हैं, फिर थोड़े संतुष्ट हैं और एक संतुष्ट है, तो इसमें आप जो थोड़े संतुष्ट और संतुष्ट मिला लेंगे तो वो संख्या थोड़ा ज्यादा हो जाती है। विधायकों के प्रदर्शन का भी डेटा है। अच्छा, इसमें और विधायक हरियाणा के विधायकों के प्रदर्शन पर जब हरियाणा के रिस्पोंडेंट से पूछा गया तो उसमें से 40% ने कहा कि वो असंतुष्ट हैं, 33% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, और कुछ हद तक संतुष्ट वाले 20% लोग हैं। वो जो एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात कर रहा था कि हरियाणा एक मुश्किल टर्फ है क्या, हम अक्सर इस बीच के जो चुनावी विश्लेषण है उसमें बार बार ये देख रहे हैं कि इस बार जो हरियाणा की विधानसभा चुनाव की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगी। केक वॉक तो कम से कम नहीं होगी। कांग्रेस वहां पर गेन करते हुए दिखेगी, ऐसा कई एनालिस्ट अपने अखबारी लेखों में या टीवी पर विश्लेषणों में ऐसा दावा कर रहे हैं। जो ज़मीनी होगा, अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है, हमारी टीमें वहाँ जाएंगी ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो वो हम आपको दिखाएंगे। उसकी ये जो ऐसा अनुमान या दावा किया जा रहा है, उसकी वजह जो सबसे पहली दिखती है कुलदीप, वो है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव में जब वोट पड़ता है तो जो कांग्रेस गठबंधन है उसको 47.61% वोट मिले थे उस समय, और माफ़ कीजिएगा 45.8% वोट मिले थे, और एनडीए को 44.2। तो ऑलरेडी वहाँ पे पिछड़ती वोटों के मामले में नज़र आई थी जो बीजेपी है,
और जो अन्य के खाते में वोट गया वो भी आते आते जब विधानसभा चुनाव आएगा ना, तो कुलदीप इसमें देखेंगे कि ये एकदम से अब हरियाणा जो है ना बाइपोलर स्टेट होने जा रहा है, जैसे गुजरात है, जैसे मध्य प्रदेश है। खैर गुजरात अब अलग हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां एंट्री हो गई। मध्य प्रदेश या राजस्थान है। अब तक क्या था कि वहां पे हरियाणा में जो INLD हो गया, JJP, मतलब एक अलग स्टेक फोर्स रहती थी। लेकिन आप देखेंगे अगर इसको एक बड़ी सफलता कांग्रेस का, खासकर उत्तर भारत के अगर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी सफलता आप देखेंगे तो हरियाणा में मिली है कि एक जो क्षेत्रीय पार्टी थी INLD, वो और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी उभरी JJP, दोनों को लगभग शून्य पर ला करके एक अपने मजबूत के तौर पे स्थापित हो गई। ये एक तरीके की ऐसी चीज है कि आप समझिए कि यूपी में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को जीरो कर दे और खुद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। ये चीज यहाँ पे हरियाणा में एटलीस्ट करने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी, ऐसा नहीं है कि एक तरफा होगा बीजेपी, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, ये सब अनुमान है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लड़ाई होगी, क्योंकि देखिए अब जब ये 6 सीटें दे रहे हैं, पहले 5-5 था, अब ये सर्वे कह रहा है कि लोकसभा की 6 सीटें NDA के पास जा सकती, इंडिया के पास जा सकती। तो इसमें जो वो कुरुक्षेत्र वाली सीट है जहाँ से जिंदल जीते हैं, उस सीट पे हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ फाइट थी, क्लोज फाइट थी, और आम आदमी पार्टी के खाते में वो सीट थी। सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। INLD को वहाँ 80,000 वोट मिले, जो अगर आज चुनाव हो तो संभवतः वो फिर बाइपोलर में बदल जाए और तब स्थिति दूसरी हो जाए। लोकसभा चुनाव में तो बहुत समय है। विधानसभा के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण डेटा वो ये है कि नायब सिंह सैनी, जिनको मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अपना उत्तराधिकारी चुना, उनके मुख्यमंत्री का प्रदर्शन अब तक कैसा है। जब ये पूछा गया तो इसमें 40% लोग कह रहे हैं कि हम मौजूदा मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम से असंतुष्ट हैं। 40% लोगों ने थम डाउन किया है नायब सिंह सैनी के काम को। 22% लोगों ने हालांकि कहा है कि उनके काम से संतुष्ट हैं। 19% ने कहा है कि वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं। ये फिर से बता दें कि ये एक सर्वे का नतीजा है जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन, जिसको इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर मिल करके करते हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की ओर चले हम जल्दी। एक चीज संक्षेप में कह लीजिए। एक चीज ऐड करना होगा। कई राज्य हैं, चुनावी राज्य हैं। इस पे ऐड कि हरियाणा में जो है ना, मुझे लगता है ये सर्वे करना या रिपोर्टिंग करना टफ है। नहीं, टफ नहीं है, आसान है। अच्छा, हरियाणा का जो वोटर है ना, वो बिल्कुल वोकल है, वो आपको कभी गोल गोल नहीं घुमाएगा, कुछ नहीं, जो मन में है वो सामने है। जैसे क्या है कि बाकी जगहों पे, ये खास करके हमारे यूपी बिहार में, कि बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलेगा वही सोचेगा, वही करेगा। इब बेरा पाटेगा टाइप से उसका मामला रहता है। तो हरियाणा वाले बहुत क्लियर रहते हैं, एकदम जो कहते हैं वो उसी दिशा में कर देते हैं। बेरा पाटेगा अभी कुछ दिनों में, क्योंकि चुनाव होने ही वाले हैं।